सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है, किसी एक पर हमला दूसरे के पर हमला तस्वुर किया जाएगा, इसके बाद वो वाला एग्रीमेंट तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यलगार हो कहा ही नहीं। यानी आपका मतलब था कि सऊदी अरेबिया आपके साथ मिलकर कहेगा यलगार हो, वो कह रहे हैं रेस्ट्रेन, प्लीज खामोश हो जाएं। नो आइडिया कि क्या डायरेक्शन बनेगी मुस्तकबिल में, कोई आइडिया ही नहीं है क्या डायरेक्शन बनेगी मुस्तकबिल में। और जो अब जारी बात है, मुत्तकी को पट्टी पढ़ाई जाएगी और बेसिकली होगा क्या, पैसे देंगे तालिबान को चाहिए पैसा, कहेंगे करो काम, वो करेंगे काम। इंडिया कहेगा हमने तुम्हें रोटी भेजी, हमने तुम्हें आटा भेजा, हमने तुम्हें मेडिसिन भेजी, रिलीफ मटेरियल भेजा, टेंट भेजे, यही बातें की ना। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार दर लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कभी 10 मारे, कभी 15 मारे, कभी 11 मारे, कभी 3 मारे, कभी उनकी फौज के ऊपर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पुलिस के ऊपर हमले चल रहे हैं, उनकी भी जाने जा रही हैं। ये हमले रुक नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वहां पे आपको पता ही है, हम कवर कर चुके हैं कल परसों, कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और टीटीपी के लीडर को मारने का दावा करा काबुल में, कि साहब काबुल में हम घुस के मारेंगे। और पाकिस्तान की जो पिछले 30-40 साल की अफगानिस्तान पॉलिसी थी वो कोलैप्स हो गई है। तालिबान वाले पाकिस्तान में नहीं, भारत में बैठे हैं और हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप अपना पीओके ले जाइए, हम अपना पश्तून एरिया ले जाएंगे, मिलकर काम करते हैं। और जो तालिबान है वो अब कर क्या रहा है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपका और हमारा, भारत का और तालिबान का कॉमन एनिमी पाकिस्तान है। और मैंने पहले भी बोला था आपको, तालिबान वाले आपको पीओके दिलवाने के लिए अब उतारू हैं। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो तो ये था कि एक पर हमला दूसरे पे हमला। तो इस तरह तो अफगानिस्तान ने सऊदी अरेबिया पे भी हमला किया। तो कितने सऊदी अरेबिया शाह साहब कितने बैठे ने, जड़े बड़े शाह ने, यानी हम तो छोटे मोटे शाह होते हैं, जो बड़ा शाह है वो तो कहते हैं ना कि भाई मुस्लिम उम्मा का जो लीडर, मक्का और मदीना का जो वाली, वो मोहम्मद बिन सलमान कितने गए होते सी, कहाँ पे हैं आप, कहाँ पे छुपे हुए हैं भाई साहब, आगे आए और अपनी फौजों को, आप कौन सी फौज है, वो कहेंगे आप ही के लोग तो ट्रेन कर रहे हैं, हमारी कौन सी फौज। तो आप यलगार होकर नारा लगाएं, कोई नहीं लगाना, कोई नहीं लगाता, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, भूल जाओ। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली सब ड्रामेबाजी है और मुत्तकी जो है, और ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक खातून को बाहर नहीं निकलने देते। जब इंडिया की खवातीन सहाफियों ने शोर डाला तो अगले दिन 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और खवातीन को पहली लाइन में बिठा, खवातीन को, ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, झूठे हैं ये, ठीक है जी। और अब सवाल क्या है, क्या भारत जो है वो चाहता है पाकिस्तान एंगेज हो जाए? देखिए, पाकिस्तान ने 3.5 साल अपने फौजी मरवाए और अपने लोगों का नुकसान किया है कि ये दिन ना देखना पड़े तालिबान के साथ। ये मैं आपको बड़ी आम बात बता रहा हूँ। 3.5 साल स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अगस्त, ठीक है, से लेके आज 15 अगस्त से लेके 2021 तक। सो आपको पता है भारत का और अफगानिस्तान का यौम आज़ादी एक ही दिन है, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर, द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। और पॉइंट ये है कि भाई हर कीमत के ऊपर भारत के अंदर बड़ी खुशियां मनाई गई हैं। इंडियंस को सोशल मीडिया पर खूब सेलिब्रेशंस करते देखा जा सकता है और वो इसको कह रहे हैं कि ऑपरेशन तंदूर, कभी कुछ कह रहे हैं और वो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, यानी एक तरीके से ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को कि देखो अफगानिस्तान ने तुम्हारे पर अब कैसा हमला किया है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान के भी 7 राफेल गिरा दी। मतलब इतनी देर में राफेल गिर गए तो उनके भी गिरा दिए। अफगानिस्तान के पास भी राफेल थे और 7 ही थे, फिर गिनती कर लेंगे 7 से ज्यादा तो नहीं थे। तो कहने का मकसद ये है कि भारत की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का। वो कह रहे हैं कि इनके भी राफेल गिरा दिए, जिस तरह के हमारे ख्याली राफेल इन्होंने गिराए तो इनके भी सोशल मीडिया पे गिरा दिए। वो ये कह, गजब बेइज्जती है।